यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जानेंगे उन अद्भुत और अलौकिक शस्त्रों की कहानियां जो केवल युद्ध का साधन नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूर्त रूप थे। पिछली कड़ी में हमने जाना पाशुपतास्त्र की महिमा, वह संहारक शक्ति जो स्वयं महाकाल की कृपा से अर्जुन को प्राप्त हुई। अब प्रस्तुत है तीसरी कड़ी, आग्नेयास्त्र की अग्निमय कथा। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह वह शुद्ध अग्नि थी जो युगों से यज्ञों में देवताओं का आह्वान करती रही। पर जब अधर्म की छाया गहराई, तो यही अग्नि अस्त्र बनकर प्रकट हुई, संहार का रूप धारण कर। आग्नेयास्त्र अग्निदेव द्वारा प्रदत्त एक दिव्य शस्त्र था, जिसकी लपटें केवल शरीर ही नहीं, आत्मा तक को जलाने में सक्षम थीं। इसे चलाने वाला योद्धा जब इसका आह्वान करता, तो दिशाएं अंगारे उगलने लगतीं, आकाश लालिमा से भर जाता और संपूर्ण भूमि जलते हुए सूर्य के समान दीप्त हो उठती। इसकी अग्नि किसी परंपरागत शस्त्र की तरह सीमित नहीं थी, यह चेतना से बंधी अग्नि थी, जो केवल धर्म के अनुरूप ही कार्य करती थी। महाभारत के युद्ध में जब रथों की गूंज और शंखनाद के बीच अधर्म का अंधकार गहराया, तब आग्नेयास्त्र का प्रयोग हुआ। भीम ने, कर्ण ने और अश्वत्थामा ने इसका आह्वान कर पूरे युद्धभूमि को अग्निकुंड में बदल दिया था। यह अस्त्र हवा में घूमते हुए हजारों अग्निबाणों का स्वरूप ले लेता था, जो अपने लक्ष्य को घेरकर जलते हुए भस्म कर डालते। किंतु जितनी प्रचंड इसकी शक्ति थी, उतनी ही गंभीर इसकी मर्यादा। इसका प्रयोग बिना कारण किया जाए तो यह अपने आह्वानकर्ता को ही भस्म कर देता था। आग्नेयास्त्र की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अग्नि, जो सृजन और संहार दोनों की जननी है, तभी दिव्यता को प्राप्त करती है जब वह मर्यादा में बंधी हो और धर्म के पथ पर चले। लेकिन यह तो बस आरंभ था, क्योंकि अगली कड़ी में उद्घाटित होगा एक ऐसा अस्त्र जो न जलाता था, न काटता था, वह केवल चेतावनी देता था, और यदि अनसुनी हो जाए तो समस्त सेना को पल में राख बना देता था। यह था भगवान विष्णु की इच्छा से संचालित वह अस्त्र, जिसे केवल समर्पण रोक सकता था। अगला रहस्य है नारायणास्त्र की कथा, वह शक्ति जो श्रद्धा से शांत होती थी।